हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हरिओम अग्रवाल आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं अपने जीनियस मैथ्स क्लासेस में। और फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे थे 10th क्लास की मैथमेटिक्स, जिसमें चैप्टर 2 चल रहा था अपना पॉलिनोमियल्स, बहुपद, जिसमें अपन ने बहुपद किस तरह से होता है, कैसे उसके शून्यांक होते हैं, कैसे अपन ने बहुपद के शून्यांक निकालते हैं, उनके गुणांकों में क्या संबंध होता है, वो पढ़ा था। जिसमें मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने पढ़ा था शून्यांकों का प्लस हमने किया था तो माइनस बी बटा ए था, और शून्यांकों का गुणा हमने किया था तो सी बटा ए आता था। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। विभाजन एल्गोरिथम मतलब ये होता है कि पहले अपन ने संख्या पद्धति में रियल नंबर्स में अपन ने पढ़ा था कि संख्याओं का एल्गोरिथम, वास्तविक संख्याओं का, वैसे ही अब अपन पढ़ेंगे बहुपदों के लिए। ये बीज गणित का मैटर है। बीज गणित में ये सारे बीज हैं, इनको देखिए, एक बहुपद ये है और एक बहुपद ये है, तो हमें इस बहुपद में इसका भाग देना है। भाग का सुनते ही बहुत सारे तो घबरा रहे होंगे कि बताओ x में x है, ये कैसे भाग जाता होगा। ठीक है, तो घबराने वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे से भी अपन समझेंगे और आप सभी को समझ में आने वाला है। ठीक है, तो उदाहरण 6 मैंने आपकी बुक का ही लिया है, 2x² प्लस 3x प्लस 1, इसको हमें x प्लस 2 से भाग देना है। ठीक है, तो देखिए भाग देने का अपना क्या तरीका होता है, ऐसा बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं, फिर ऐसा बनाते हैं, इसके अंदर वो संख्या लिखते हैं जिसमें हमें भाग देना है, मतलब भाज्य। तो यहाँ अपना भाज्य कितना है, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, तो यहाँ अपना भाज्य कितना है 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये अपना हो गया भाज्य। और भाग हमें इसका देना है, मतलब भाजक x प्लस 2 यहाँ आएगा, क्योंकि ये अपना क्या हो गया, ये अपना भाजक हो गया, तो x प्लस 2 ये अपना भाजक हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अपना जो आंसर आएगा वो लिखेंगे, इसके नीचे जितना आता वो फिर लाइन खींचेंगे, भाग लगाएंगे, माइनस करेंगे, शेषफल बचेगा, फिर यहाँ से एक संख्या उतारेंगे। सेम वही पैटर्न चलने वाला है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझना, एक एक चीज मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले अपने को क्या करना है, यहाँ का अपने को पहला अंक देखना है, मतलब पहली संख्या जो भी है, बीजगणित वाली संख्या चाहे कोई सी भी, मतलब पहला एक पद देखना है। ठीक है, तो पहला ये वाला पद, ये देख लिया, और इधर देखना है पहला वाला ये पद। इन दोनों को साइड में उठाओ, देखिए इन दोनों को देखेंगे, इसका भाग इसमें देते हैं अपन। ठीक है, तो साइड में उठा के हमने क्या रखा, 2x² को रखा, उसके बटा में x को रखा, मतलब ये वाला रखा, इसके नीचे ये वाला रखा, ऐसे ही देते हैं भाग। तो पहले पद में पहले पद का भाग देना है, पहले पद में पहले पद का भाग देना, ये ध्यान रखना है। तो देखिए पहले पद में पहले पद का भाग कैसे जाएगा, यहाँ पे x की घात 2 है, मतलब 2 × x ऐसा है, और बटा में एक बार x है, तो एक x से एक x कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा 2 × x, मतलब 2x। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें इसका भाग जब देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2x आएगा। क्या आएगा आंसर, 2x आएगा। अब अपने को क्या करना है, इस 2x को इससे गुणा करना है। आपको ध्यान हो, जैसे समझना कि 16 में हम 4 का भाग दे रहे हैं, तो 4 का पहाड़ा बोलेंगे, 4 चौके 16, 4 बार पहाड़ा बोला था तो 16 यहाँ आया था। तो ये 16 कैसे आता है, ये 4 और ये 4 इन दोनों के गुणा से आता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 17 होता तो भी यहाँ कितना आता, 16 ही आता ना, 17 थोड़ी आता। तो ये 16 आता, मतलब 4 बार भाग जाता, 4 चौके 16 बनता, 16 यहाँ आता। तो ये जो 16 क्या है, इससे और इससे, इन दोनों के गुणा करने से जो आता है उसको हम यहाँ लिखते हैं। तो सेम इसमें भी ऐसा ही होगा कि इससे और इससे, इन दोनों को गुणा करके हम यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिखेंगे। तो चलिए इन दोनों को गुणा कर लीजिए, कहाँ करेंगे, रफ में करेंगे। तो x प्लस 2 को गुणा किससे करना है, 2x से करना। देखिए x प्लस 2 और इसको गुणा करना है 2x से। अब देखिए अपन जब संख्याओं का गुणा करते हैं तो इधर लिखते हैं, जैसे अभी ये 2 यहाँ लिखते हैं, इससे गुणा करते हैं, फिर इससे करते हैं। लेकिन बहुपदों के गुणा में हम उसको इस साइड लिखते हैं ना, इधर लिखते हैं। अब देखिए गुणा करेंगे तो ये इससे गुणा होगा सबसे पहले, तो 2x जब x से गुणा होगा तो कितना बन जाएगा, 2x²। देखिए 2 तो 2 ही रह जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो 2 × 2 और x गुणा x, x
x से गुणा होकर x की घात 2 बन गया। फिर देखिए यहाँ प्लस, अब ये 2x 2 से गुणा होगा तो देखिए 2 2 से गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4, और x साथ में था तो साथ में रह जाएगा। तो इन दोनों का गुणा कितना आ रहा है, 2x का स्क्वायर प्लस 4x, ये आ रहा है। जैसे कि 4 का गुणा 4 से 16 आ रहा था ना, वैसे इन दोनों का गुणा इतना आ रहा है। तो इसी को उठाकर हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। तो वहां से उठा के लाइए उसको, 2x स्क्वायर प्लस में कितना है 4x, जैसे 16 रखा था फिर लाइन खींची थी तो यहाँ भी लाइन खींच दीजिए। फिर लाइन खींचने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ माइनस लगाते हैं, फिर 7 में से 6 बाकी गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0, ऐसा ही करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ बाकी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि देखिए यहाँ पे चिन्ह क्या है, कुछ नहीं है तो माइनस लगा दिए, यहाँ पे प्लस है तो प्लस को हटाकर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, अगर माइनस होता, जैसे कि समझिए यहाँ अगर माइनस होता, ऑलरेडी पहले माइनस होता तो हम इस माइनस को प्लस बना देते, लेकिन अभी पहले ही माइनस प्लस है तो हम उसको माइनस बनाएंगे। यहाँ पे कुछ नहीं था मतलब प्लस है तो उसको हम माइनस बनाएंगे। ये चीज ध्यान रखना, हमें चिन्हों को उल्टा करना है ना, क्यों, क्योंकि बीज गणित में किसी को जब घटाना है तो उसके चिन्ह को बदलना पड़ता है तभी घटता हो। ठीक है, तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस का है, 2x स्क्वायर माइनस का है, तो ये दोनों तो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, 0 बन जाएंगे। 2 प्लस का 2 माइनस का 0 हो गया। अब देखिए 3x प्लस का है और 4x माइनस का है, 3x प्लस का 4x माइनस का, तो देखिए घटेगा, 3 में से 4 घटेगा या 4 में से 3 घटेगा, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 बन जाएगा और साथ में x आ जाएगा। लेकिन 4 का चिन्ह क्या था, प्लस का था, इसलिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, सॉरी माइनस लगाएंगे। 4 का चिन्ह माइनस का है इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि देखिए 3 में से 4 घट नहीं सकता, घटेगा तो 4 में से 3 ही, लेकिन हम बोलेंगे इसको ऐसा कि 3 में से 4 घट रहा है, इसलिए यहाँ माइनस का 1 बचा। और माइनस का 1 और x के साथ में जब 1 होता है तब उसको लिखना नहीं पड़ता है, तो इसलिए 4x में से 3x को घटाएंगे तो x बचेगा, वो भी कौन सा, माइनस वाला। ठीक है, यहाँ तक का अपना कंप्लीट है। अब देखिए कि अगर इस 17 में हमारे पास यहाँ पे 2 और होता, क्या होता, 2 और होता, 172 होता, तो इस 2 को हम क्या करते, यहाँ लाते ना, अगले पार्ट में इस 2 को यहाँ उतारते। ठीक है, फिर से वापस 4 का भाग लगाते। तो ऐसे ही देखिए हमारे इस बहुपद में ये +1 बच रहा है, तो इस +1 को हम क्या करेंगे, यहाँ लाएंगे, तो यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ ये +1 को हमने यहाँ उतार लिया। ठीक है, जैसा ये चलता है वैसा ही ये चलता है ना, +1 को यहाँ उतार लिया। अब देखिए, अब इसमें वापस 4 का भाग देंगे, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीय 12, 3 बार भाग चला गया, 3 यहाँ लिख देंगे। अब हमें इसमें क्या करेंगे कि पहले पद में पहले पद का भाग लगाना, भाग लगाने का रूल यही है, पहले पद में पहले पद का भाग। तो देखिए एक स्टेप तो ये खत्म हो गई अपनी, ये एक स्टेप हो गई। अब दूसरी स्टेप के लिए पहला पद क्या है, माइनस का x है बटा दूसरा पद, सॉरी पहला पद, इसका पहला पद -x और इसका पहला पद x। तो देखिए x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल माइनस बचेगा। तो केवल माइनस तो ऐसा रहता ही नहीं है, और ये कटे तो यहाँ पे 1 तो हमेशा ही रहता है। जब भी कोई संख्या पूरी पूरी कट जाती है बटा में होने वाली तो 1 बचता है, तो यहाँ कितना हो गया, माइनस का 1 बचा। यानी कि जब हम इसका इसमें भाग लगाएंगे, इसका इसमें भाग लगाया था तो 3 आया था, और इसका इसमें भाग लगाया तो कितना, -1 आया, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, फिर हम क्या करते थे कि इन दोनों का गुणा ये हो रहा था, ऐसे इन दोनों का गुणा यहाँ आएगा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो x + 2 को किससे गुणा करेंगे, -1 से। x + 2 को किससे गुणा करेंगे, -1 से। तो देखिए x + 2 इसको गुणा करना है -1 से, तो ये -1 से जब गुणा होगा तो माइनस का x, ये -1 जब 2 से गुणा होगा तो माइनस का 2, 2 एकम 2 बनेगा, ये माइनस का, तो -x - 2 कितना बना, -x - 2। लाइन खींचेंगे, लाइन खींचने के बाद में क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। तो देखिए यहाँ माइनस पहले है तो इसको हम कर देंगे प्लस, यहाँ माइनस पहले से ही इसको भी कर देंगे प्लस। अब देखिए माइनस का x प्लस का x 0 बन गए, प्लस का 1 और प्लस का 2, 1 + 2, 1 + 2 कितना हो गया, 3।
अब इसके आगे यहाँ से उतारने वाली संख्या कुछ है नहीं, तो इसमें तो हम दशमलव लगा के आगे भाग दे लेते हैं, लेकिन अब इसमें दशमलव नहीं लगता, अपना ये भाग यहीं पे खत्म हो गया। तो ये अपना भागफल बना और ये अपना क्या बना, ये शेषफल। ये क्या बना, अपना शेषफल बना। ठीक है, तो देखिए शेषफल अपना ये हो गया, ये अपना भागफल हो गया, और ये दोनों क्या थे, ये बीच वाला जिसमें हमने भाग दिया था उसे तो हम क्या बोलते हैं, भाज्य, और जिसका भाग हम देते हैं उसे हम क्या बोल रहे थे, भाजक। तो देखिए विभाजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला था, आपको ध्यान होगा फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, वो क्या था कि भाज्य बराबर क्या बनता था, भाज्य बराबर क्या था, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये किसका फॉर्मूला है, विभाजन एल्गोरिथम का, विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम का ये फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब इस सवाल से अपने जो जो भी संख्याएं थी उनको इसमें पुटअप कर दो, तो अपना विभाजन एल्गोरिथम बन जाएगा। तो भाज्य तो कितना था, ये वाला, तो क्या करेंगे इधर 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये तो हो गया भाज्य। अब देखिए भाजक कौन सा था, ये x प्लस 2, ये हो गया x प्लस 2। कोष्टक में बंद करो, क्यों, क्योंकि गुणा में और भी लिखना है अपने को, तो गुणा के साथ में इसमें डॉट लगता है। भागफल कितना है, ये रहा 2x माइनस 1, फिर देखिए प्लस शेषफल आएगा, शेषफल कितना बचा था, 3, ये शेषफल है। तो ये अपना विभाजन एल्गोरिथम बन गया। ठीक है, तो टाइम भी काफ़ी हो गया, ड्यूटी का मेरा टाइम होने वाला है, तो चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए, तब तक के लिए मैं आपको एक भाग और करवा देता हूँ। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करिए। तो देखिए उदाहरण 7 आपके सामने है, 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, इसमें आपको भाग देना है इस बहुपद का, ये कितना है 1 प्लस 2x प्लस x²। अब देखिए यहाँ पे क्या था, अब तक जो हमारे पास बहुपद आते थे उनमें बड़ी घात को आगे लिखा जाता था, लेकिन इसमें हमें ऐसे लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, इसको आप ऐसे बदल लो, इसको आगे लिख लो, इसको पीछे लिख लो। ठीक है, तो देखिए x² को कहाँ लिखेंगे, यहाँ, और यहाँ जो 1 था उसको इधर लिख लो, तो ये वैसा ही बन गया, पहले 2 घात फिर 1 घात फिर बिना घात, तो ये सिस्टम जम गया। इधर भी देखो 3 घात 2 घात 1 घात फिर बिना घात। ठीक है, अब हम पहले पद का पहले पद में भाग देंगे, यहाँ पहला पद ये है और पहला पद ये है। ठीक है, तो इधर साइड में अपन क्या बना लेते हैं, रफ बना लेते हैं, जिससे अपना काम आसान होता रहेगा। तो पहला पद यहाँ कितना, देखिए यहाँ है 3x³ और इधर पहला पद है x², ये लो साहब, तो इसमें इसका भाग देंगे, देखिए 3 तो 3 ही बचेगा क्योंकि इधर कोई संख्या नहीं है, और x की घात 3 है और यहाँ x की घात 2 है। तो हमने क्या पढ़ा था 9th क्लास में भी, आपको ध्यान होगा कि घातें माइनस हो जाती है, तो 3 में से 2 घट जाएगा तो केवल 1 बचेगा, है ना, या फिर ऐसा समझ लो कि x 3 बार है और यहाँ 2 बार है, तो 2 बार से 2 का कट जाएगा तो केवल क्या बच जाएगा, 1 बार का x बच जाएगा, है ना। या ऐसे समझ लो x³ है, मतलब x इंटू x 3 बार है और x² मतलब 2 बार है, तो इससे ये कट जाएगा, तो कितना बचा, 1x बचा। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए 3x आ गया, तो हमारा उत्तर तो क्या बन जाएगा, 3x। अब हमें क्या करना है, इसको और इसको दोनों को गुणा करके यहाँ लिखना है। तो चलिए दोनों को गुणा कर लीजिए, x² प्लस 2x प्लस 1, x² प्लस 2x प्लस 1, इसको गुणा करना हमें 3x से। ठीक है, इसको और उसको दोनों को गुणा करना, मतलब भाजक का और भागफल को दोनों का गुणा। तो देखिए ये दोनों गुणा होके क्या बन जाएंगे, 3 एकम 3 और x की घात 1 और x की घात 2 मिलकर कितना हो गया, 3 हो गया। फिर प्लस ये दोनों गुणा होंगे, तो देखो 3 दूनी 6 और x गुणा होके बन जाएगा x की घात 2। ये दोनों गुणा होंगे, देखिए 3 एकम 3 और x गुणा होके x बन जाएगा। तो इसको उठा के कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखिए, देखिए 3x³ प्लस 6x² प्लस 3x
लिखने के बाद क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं। लाइन खींचने के बाद क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। ये बदल दिया, प्लस था माइनस कर दिया, प्लस था माइनस कर दिया, प्लस था माइनस कर दिया। ठीक है, पहला पद हमेशा ही कैंसिल आउट होता है, क्यों? क्योंकि दोनों सेम रहते हैं, चिन्ह अलग अलग रहते हैं तो जीरो हो जाते हैं। या एक्स स्क्वायर एक बार है, एक्स स्क्वायर 6 बार है, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 6 है, तो फाइनली क्या बच जाएगा, माइनस का 5 बच जाएगा। 6 में से 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि दोनों में जो संख्या बड़ी होती है, बड़ी कौन है, 6 है, तो इनका जो चिन्ह होता है बड़ी संख्या का वो लगाते हैं। तो बड़ी संख्या 6 था, उसका चिन्ह माइनस है, इसलिए माइनस लगा दिया। ठीक, तो 5x स्क्वायर बन गया। इन दोनों में देखिए, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 3 है, तो 3 में से 2 घट जाएगा, 1 बचेगा, 1 को लिखते नहीं है तो साथ में x आ जाएगा। बड़ी संख्या देखिए 2 और 3 में बड़ा 3 है, इसका माइनस या माइनस हो जाएगा। फिर देखिए ये हो गया। फिर क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या को नीचे उतारते हैं अपन। ठीक है, तो किसको उतारेंगे, 5 को, इस 5 को उतारेंगे, तो ये +5 इसको उतार लिया। अब देखिए वापस पहली संख्या का भाग पहली संख्या में देना, मतलब -5x² में, -5x² में अपने को भाग देना किसका, x² का। तो x² से x² कट के कितना बच गया, -5 बच गया, यानी कि अपना उत्तर कितना आएगा, -5। फिर आपको पता है इसको और उत्तर को गुणा करके यहाँ लिखते हैं, तो गुणा कर लो। इसको मतलब ये है x² प्लस 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, इसको गुणा किससे करना, -5 से। तो -5 से गुणा करेंगे, देखिए -5 को इससे गुणा किया तो -5 साथ में x²। फिर देखिए -5 इससे गुणा होगा तो 5 दूनी 10 साथ में x। फिर 5 1 से गुणा होगा तो -5। ठीक है, तो बहुपद क्या बन गया, -5x² -10x -5। उठा के कहाँ रखेंगे, इसके नीचे, -5x² -10x -5। लाइन खींच देंगे। लाइन खींचते क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। तो यहाँ माइनस था तो प्लस कर देंगे, माइनस था प्लस, माइनस था प्लस। इस बार सारे ही प्लस बन गए, पिछली बार सारे माइनस बने थे। चलिए, -5x² प्लस का 5x², दोनों सेम है, चिन्ह अलग अलग है तो कैंसिल आउट होके 0। -1x प्लस के 10x, 10 में से 1 घटेगा तो 9x। बड़ी संख्या 10 है, 10 का चिन्ह प्लस है, प्लस लगा दिया। 5 में से 5 घट गया, सॉरी 5 प्लस का है, ये भी 5 प्लस का है, तो प्लस प्लस दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे 10। तो ये अब उतारने के लिए कुछ है नहीं, तो यही अपना क्या हो गया, शेषफल हो गया। ये शेषफल हो गया, ये आपका भागफल हो गया, ये बीच वाला आपका क्या है, भाज्य, और ये क्या आपका, ये भाजक। ठीक है, तो विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या कहती है, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय कहती है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस में आ जाएगा शेषफल। ये अपनी एल्गोरिथम प्रमेय है, इसमें आप मान रख दो। तो देखिए भाज्य तो कितना है हमारा, ये कि 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, ये हो गया अपना भाज्य। बराबर भाजक कितना है, ये रहा भाजक, x² प्लस का 2x और प्लस में है 1, ये हो गया भाजक। इसके गुणा में लिखना आपको भागफल, तो कोष्टक बना के डॉट लगाएंगे। भागफल कितना आया, भागफल ये रहा 3x - 5, 3x - 5। अब आपको प्लस लगा के शेषफल लिखना, प्लस, और शेषफल कितना है, ये रहा 9x प्लस 10, 9x प्लस 10। तो ये विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से इसको अपन ने कन्वर्ट कर लिया, तो हमारे पास भागफल शेषफल दोनों प्राप्त हो गए। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, या फिर आप वीडियो को वापस रीस्टार्ट करके शुरू से धीरे धीरे एक बार आप अच्छे से वापस समझें। मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। हो सकता है कि कम समय में ज़्यादा बर्डन पड़ने से आपके माइंड में आधा घुसे या नहीं घुसे, लेकिन मैंने बहुत अच्छी तरीके से सिंपल भाषा में समझाया ताकि किसी भी स्टूडेंट को समझ में आ सकता है। ठीक है, तो अच्छे से इसको पढ़ें, रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में।
तब तक के लिए आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं करा तो तुरंत लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक रिक्वेस्ट आपको कि इस वीडियो का आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आपके मोबाइल में जितने भी व्हाट्सअप, टेलीग्राम, जितने भी ग्रुप हैं, फेसबुक वगैरह, उनमें सब में शेयर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।